चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। महाकुंभ के 25वें दिन पीएम मोदी ने प्रयागराज पहुंचकर संगम में लगाई डुबकी, भगवा वस्त्र पहनकर स्नान किया, हाथ गले में रुद्राक्ष की माला, सूर्य को अर्घ्य दिया। बोले, पुण्य स्नान से करोड़ों लोगों की तरह मैं भी धन्य हुआ। पीएम को देखने घाट पर जुटे हजारों लोग। वहीं 13 जनवरी से अब तक करीब 39 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों पर हुई वोटिंग। राहुल गांधी, केजरीवाल, अतिशी, राष्ट्रपति मुर्मू समेत कई दिग्गजों ने डाला वोट। 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट। बीजेपी समेत आप कांग्रेस के नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर। राम मंदिर के दर्शन पूजन के समय में हुआ बड़ा बदलाव। अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक राम भक्त कर सकेंगे दर्शन। वहीं मकर संक्रांति से अब तक लगभग 60 लाख भक्तों ने रामलला के दरबार में टेका माथा। पीएम मोदी की छात्रों के साथ हर साल होने वाली परीक्षा पे चर्चा में दीपिका पादुकोण और मेरी कोम समेत कई हस्तियां होंगे शामिल। 10 फरवरी को होगा कार्यक्रम। 3.25 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने कराया रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट्स के साथ टीचर और पेरेंट्स भी पूछ सकेंगे सवाल। चेतावनी देता हूं, हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले AIMIM चीफ ओवैसी। वीडियो हो रहा वायरल। भारत पाकिस्तान मुकाबले के टिकट मिनटों में बिके। 23 फरवरी को होगा मुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के सभी मैचों के टिकट सोल्ड आउट। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण देते समय भड़के। पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे से बोले, चुप बैठे, तेरा बाप मेरा साथी था। विवाद बढ़ता देख चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा, अपना बयान वापस ले ले। नए फीचर के साथ ट्रैक पर उतरेगी 200 वंदे भारत ट्रेनें। अब तक वंदे भारत एसी और चेयर कार में ही आ रही थी। अब लोगों की डिमांड को देखते हुए इसे स्लीपर क्लास में तैयार किया जा रहा। पटना में राहुल गांधी जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में हुए शामिल। मंच से कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार को दलित विरोधी बताया। कहा कि देश में दलितों को प्रतिनिधित्व तो मिला है लेकिन पावर स्ट्रक्चर में उन्हें भागीदारी नहीं मिली। ऐसे में इस प्रतिनिधित्व का कोई मतलब नहीं रह जाता। पीएम मोदी के कुंभ स्नान का स्मार्ट प्रोटोकॉल। हवाई जहाज से पहुंचे स्टीमर से संगम गए। मेले में एंट्री नहीं ली ताकि श्रद्धालु परेशान न हो। माता पिता को व्हील चेयर पर लेकर पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंची आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। बोले, जो काम करेगा उसी को जनता वोट देगी। जातीय गणना नहीं चाहती मोदी सरकार। देश में बिहार नहीं तेलंगाना वाली जातीय गणना को पटना में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। साथ ही कहा, RSS और बीजेपी संविधान के सामने माथा टेकते हैं लेकिन पीछे से इसे खत्म करने की साजिश कर रहे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज। यमुना के पानी में जहर मिलाने वाला बयान बना मुसीबत। हरियाणा के लोकल कोर्ट ने दिया आदेश। महाकुंभ हादसे के पीछे बड़ी साजिश, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भगदड़ को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी समर्थक का दावा, मैंने अकेले 6 वोट डाला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शेयर किया वीडियो। अरविंद केजरीवाल ने कभी भी अपने वादों को पूरा नहीं किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने आप प्रमुख पर बोला हमला। बिहार सरकार का बजट 3 मार्च को विधानसभा में होगा पेश। इसके बाद अन्य विभागों के बजट क्रम से पेश किए जाएंगे। 28 फरवरी से शुरू होगा सत्र, 19 दिन चलेगा। घर में पूजा, हाथ में हनुमान चालीसा। अयोध्या में मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग के समय राम में हुए सांसद अवधेश। बोले, बेटे को श्री राम देंगे प्रसाद। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई रिव्यू मीटिंग। इस दौरान बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला। संगम में डुबकी के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट। उत्तराखंड में 3 दिन के दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान पितृ गांव पंचूर में करेंगे प्रवास। भतीजे की शादी में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF और घुसपैठियों के बीच हुई झड़प। बदमाशों के हमले में एक जवान हुआ घायल, एक घुसपैठिए भी पकड़ गया। अगर केंद्र सरकार ने बात नहीं मानी तो पूरे देश में अंधेरा कर देंगे और कोयला खदानों को भी ठप कर देंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार को दी अंतिम चेतावनी। एक बार फिर RCB के कप्तान होंगे विराट कोहली। फ्रेंचाइजी ने दिया बड़ा अपडेट। IPL में विराट कोहली लंबे समय तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रहे हैं। गोल्ड का दाम लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई 10 ग्राम 83,010 पर पहुंचा। नए साल में 6,848 चढ़े दाम। वहीं चांदी 480 रुपए महंगी हुई। 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी महिला सामान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इसमें मिल रहा 7.5% सालाना ब्याज। ट्रंप ने हथकड़ी लगवाकर मिलिट्री प्लेन से भेजे 104 भारतीय। 35 घंटे का सफर और 1 टॉयलेट। क्या इसमें भारत सरकार शामिल है?
सीएम योगी की पहल पर यूपी के गोरखपुर जिले में बनेंगे 3 कन्वेंशन सेंटर, प्रस्ताव हुआ पास, 8 करोड़ होगी लागत। नोएडा में पतंजलि 1600 करोड़ रुपए के निवेश से करेगा औद्योगिक पार्क विकसित। इस पार्क में एक अत्याधुनिक डेयरी प्लांट और औद्योगिक प्रमोशन हब स्थापित किया जाएगा, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। जया बच्चन से अब तक अमिताभ दुखी थे, अब सनातनी कल्की धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कश्यप ने सपा सांसद पर किया पलटवार। किसान आंदोलन के बीच गुड न्यूज, दिल्ली से पंजाब जाने वालों को अब जबरन अंबाला नहीं जाना होगा, खोल दिया गया शंभू बॉर्डर के पास रास्ता। कटक के बारामती स्टेडियम में मची भगदड़, कई लोग हुए घायल। वनडे मैच की टिकट लेने के लिए लोगों में मच गई अफरा तफरी। भारत इंग्लैंड के बीच 9 फरवरी को खेला जाएगा सीरीज का दूसरा 1 दिवसीय मैच। हरियाणा की नायब सरकार ने दिया तोहफा, 20 साल पुराने कब्जाधारियों को मिला मालिकाना हक, अब बेच भी सकेंगे प्रॉपर्टी। हिमाचल में बदल गया मौसम का मिजाज, कई जगहों पर हुई बारिश, बर्फबारी, किसानों को मिली राहत। वहीं मनाली में टूरिस्टों की मौज, स्नोफॉल का ले रहे मजा, लाहौल स्पीति में बिछी बर्फ की चादर। उड़ीसा के जल ग्रहण परियोजना के डिप्टी डायरेक्टर के घर मिला नोटों का पहाड़, 1.50 करोड़ नकद बरामद। एटीएम से पैसा निकालना होगा महंगा, आरबीआई बढ़ाने वाला है एटीएम इंटरचेंज चार्ज। गोल्ड का दाम लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई, 10 ग्राम 83,010 पर पहुंचा। नए साल में 6,848 चढ़े दाम, वहीं चांदी 480 रुपए महंगी हुई। रतन टाटा के जिगरी शांतनु नायडू को मिला साथ निभाने का बड़ा अवार्ड, टाटा मोटर्स ने बनाया जनरल मैनेजर। एक बार फिर आरसीबी के कप्तान होंगे विराट कोहली, फ्रेंचाइजी ने दिया बड़ा अपडेट। आईपीएल में विराट कोहली लंबे समय तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रहे। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को मिलेगा एक और विकल्प, इंडिगो एयरलाइंस ने शुरू की प्रयागराज के लिए सीधी फ्लाइट, हर दिन होगी संचालित। इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा के पास इतिहास बनाने का मौका, अगर अगली 19 वनडे पारियों में महज 134 रन बना लेते हैं तो सचिन कोहली पोटिंग की खास लिस्ट में हो जाएंगे शामिल। राजस्थान में फिर तेज सर्दी और कोहरे का अलर्ट, अजमेर सहित कई जिलों में हुई बारिश, ठंडी हवा से भी पारा गिरा। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने रचा इतिहास, टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। एमपी में 2 दिन से हो रही बारिश, अब पारा भी लुढ़केगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में आज से तापमान में आएगी गिरावट, वहीं ग्वालियर, चंबल में बादल रहेंगे। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी, हरियाणा के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलेगी। मौसम विभाग ने 15 फरवरी तक ठंड बढ़ने की जताई संभावना। बिहार में 4 दिनों में 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान, 8 फरवरी से फिर बढ़ेगी ठंड, बारिश होने के भी आसार। राजस्थान बोर्ड की 10वीं 12वीं की तारीखों में हुआ बदलाव, अब परीक्षाएं 1 अप्रैल को होने वाली 4 अप्रैल को, 12वीं की 4 अप्रैल को होने वाली कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की परीक्षा अब 7 अप्रैल को होगी। सीआईएसएफ में कांस्टेबल ड्राइवर पदों के लिए आवेदन शुरू, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन, 69,000 रुपयों तक मिलेगी सैलरी।